एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा स्वेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा स्वेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो 10:30 हो रहा है। मैं पूजा वूजा करके आ गई हूँ और मैं ब्रेकफास्ट सब बना चुकी हूँ। हस्बैंड भी हॉस्पिटल चले गए हैं तो मैं सुबह में बनाई थी लौकी का भुजिया और रोटी बनाई थी बस, और कुछ भी नहीं बनाई थी। तो मुझे लगा हस्बैंड जाएंगे तो उनको मतलब कि लंच में देना था, तो मैं बना के रखी और लंच में पैक कर चुकी थी। ये देखिए लंच में पैक जो की थी, मैं लंच में इसमें पैक कर चुकी थी, इसमें रखा ही हुआ था। उसके बाद फिर वो बोले जो मैं लंच लेके नहीं जाऊँगा, हो सकता है कहीं आज जल्दी चला आऊँ तो फिर घर पे ही खाऊंगा। तो फिर मैं मतलब वो ब्रेकफास्ट में तो वही चना वाला जो रहता है वही जनरली करते हैं, कभी वैसे ही मतलब उसी टाइप का कुछ रहता है वो सब करते हैं। तो फिर मैं बोली ये तो बना हुआ है, उसमें भी घी लगा हुआ रोटी, मैं घी लगा चुकी थी रोटी। घी लगा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं घी खाती भी नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर उसमें रखा हुआ था तो मैं बोली, तो वो बोले ठीक है छोड़ दीजिए वो और यही दे दीजिए। तो इसी में से मैं उनको निकाल के दी हूँ फिर इसमें, और मतलब मैं वहाँ देती हूँ तो मतलब और डिनर जो है ये एक्स्ट्रा करके रोटी देती हूँ, जो ऐसे में मतलब उसको भी वो लोग भी खा लेगा तो इसलिए। और इसमें पड़ा ही हुआ है तो और रोटी मैं अपने लिए बना चुकी थी, मैं सोची थी दोपहर में तो मैं खाऊँगी, तो इसलिए आज मैं ब्रेकफास्ट में जा रही हूँ वही रोटी भुजिया ही खाऊँगी, क्योंकि वो फिर चना सब मैं खा लूँगी तो वो रोटी पड़ा ही रह जाएगा। दोपहर में मैं सोच रही हूँ खाना मतलब कि बनाऊँगी। तो आज बहुत दिनों बाद लग रहा है तीनों टाइम खाना बनेगा, क्योंकि तीनों टाइम मैं खाना नहीं बनाती, मैं 2 टाइम खाना ही बनाती हूँ और दोपहर का खाना बस स्किप करती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैं अकेले रहती हूँ तो अकेले के लिए कौन बनाता है, तो मैं तो नहीं बनाती हूँ तो इसलिए। तो फिर अभी पालक आया हुआ था तो मैं वही खरीद लाई हूँ। ये बाहर ही छोड़ दी हूँ ना, इसीलिए ना ये ऐसे हो चुका है पालक। तो मैं सोच रही हूँ अभी मतलब दोपहर में पालक वाली दाल ही बनाऊँगी, पालक वाली दाल और चावल। और ये पालक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसी का सोच रही हूँ, अगर बोलेंगे मुझे तो मैं तो सोची हूँ बनाऊँगी, लेकिन अगर हस्बैंड बोलेंगे हाँ बना लीजिए तो मैं वही उसी का कचरी बनाऊँगी। तो चावल और पालक वाली दाल और कचरी, और अभी जो भुजिया बनाई हूँ वो भी रखा हुआ है तो वो भी रहेगा। तो फिर अब मैं ब्रेकफास्ट करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ जब खाना बनाने आते हैं। तो खाना बनाने के लिए मतलब लंच बनाने के लिए मैं नाश्ता वास्ता करके थोड़ा रेस्ट करने लगी थी, बैठ गई थी। उसके बाद फिर वीडियो भी अपलोड करना था तो वीडियो अपलोड करने लगी। उसके बाद फिर अब आई हूँ। तब यहाँ पे वो हॉस्पिटल जाने से पहले सब्ज़ी लाए थे, मैं ये सब्ज़ी भी नहीं उठाई हूँ। सब्ज़ी इसमें है गोभी है सब्ज़ी में, और क्या है नेनुआ है, करेला है। करेला मुझे बहुत पसंद है, करेला का तरुआ सब्जी भुजिया सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। तो करेला एक नहीं है और भी है, मतलब मैं एक निकाली हूँ इसमें से। अच्छा, और कदीमा है, इसको यहाँ मतलब कि ज़्यादा लोग कद्दू बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या इसको कदीमा बोलते हैं। और लौकी जो होता है उसको कद्दू सजमन लौकी ये सब बोलते हैं, तो हम लोग उसको लौकी बोलते हैं। अब चलते हैं, पहले पालक काट लेते हैं उसके बाद फिर। तो चलिए अब मैं यहाँ पे सारा पालक काट लेती हूँ, ये सारा पालक काट लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ गिर गया तो मतलब कि कितना होता है। अगर कम रहेगा तब तो दाल में डाल दूँगी, या नहीं तो क्योंकि दाल मुझे मतलब कि गाढ़ा दाल पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा कम ही डालूँगी पालक, और जो बचेगा उसका कचरी बनाऊँगी। तो फिर इस दाल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर दाल ले चुकी हूँ, दाल धो भी चुकी हूँ, यहाँ पर पालक भी धो चुकी हूँ। अब सारा सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इधर ये मेरा दाल चढ़ चुका है, मैं दाल चढ़ा चुकी हूँ। इसमें बस नमक हल्दी डाली हूँ और पालक पानी और वो दाल वो तो मैं दिखाई ही थी, वो चढ़ा चुकी हूँ। इधर पालक का पकौड़ा कचरी जो भी बोलिए, इसके लिए पालक धो के इसमें डाल चुकी हूँ। इसमें मिर्ची हरी मिर्ची और प्याज डाली हूँ, इसमें बेसन डालूँगी, नमक हल्दी डालूँगी, और अजवाइन तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं इसलिए अजवाइन नहीं डालूँगी। वैसे मुझे आदत था अजवाइन डालने का पहले, तो अजवाइन नहीं डालूँगी, बस नमक हल्दी डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। और उसके बाद फिर इसको मिला के छोड़ देंगे, उसके बाद जब खाएंगे उस टाइम में फ्राई करेंगे। और इस दाल को तड़का लगाने के लिए वैसे तो मैं अदरक लहसुन मिर्ची प्याज और जीरा से लगाती हूँ, लेकिन अभी गर्मी काफ़ी है, लहसुन अदरक दोनों स्किप कर रही हूँ। बस ये प्याज और मिर्ची और जीरा से छौंक लगाऊंगी, जब ये हो जाएगा तब। अभी दाल हो चुकी है, जब तक प्रेशर निकलता है तो मैं इधर आ गई हूँ। वैसे भी मुझे आदत नहीं है कि खाना बनाओ और किचन में ही रहो, अब तो बहुत ज़्यादा मैं सुधर गई हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं था कि खाना बना रही हूँ तो किचन में ही रहूँगी। मम्मी से बराबर डांट सुनती थी
वहाँ उधर वो उनका आया है ना कॉन्फ्रेंस है, तो कोट फेंका हुआ है, वो ड्राइवर्स कराना है इसलिए वैसे रखा हुआ। तो फिर वो मैं किचन में रह के खाना बनाती नहीं थी, तो अभी तो अब किचन में रहती भी हूँ। और जब खाना मतलब जब तक खाना बनाते रहती हूँ, पहले तो रोटी भी बनाने वक्त में मैं किचन में नहीं रहती थी, सीधे मतलब कि एक रोटी बनाई फिर बाहर आ जाती थी। तो वो जब तक प्रेशर निकलेगा उसके बाद फिर उसका तड़का लगाऊंगी। और वो जो मैं पकौड़ा वाला था वो भी बना के मतलब कि उसको उसमें पानी नहीं डाले हैं, क्योंकि पालक को धोए हैं ना, तो वो उसी में पानी था, उसी से उसको मिला के रख चुके हैं। और उसके बाद फिर अब जब हस्बैंड आते हैं तो फिर चावल बनाऊंगी। चावल पहले से नहीं बना रही, अगर ये सब बना भी हुआ तो ये सब वैसे ही रखा जाएगा। चावल बन जाता है तो फिर वो उसका मतलब कि हिसाब लगाने में ये हो जाता है मेरा कि चावल फ्राई करो, ये करो, कुछ कुछ कर करके। तो फिर क्योंकि फेंकने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कुछ भी फेंकती नहीं हूँ जल्दी, इसीलिए मैं अगर मुझे जो पसंद नहीं है तो वो मैं खाने के लिए लेती ही नहीं हूँ। लेकिन फेंकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं फेंकती नहीं हूँ। यहाँ तो पकौड़ा तल रही हूँ, वो पालक वाली जो पकौड़ा था, तो वो हस्बैंड आ चुके हैं, तो मैं चावल बना चुकी हूँ और ये पकौड़ा तल रही हूँ। चावल का कुकर मैं बंद कर चुकी, मतलब कुकर नहीं बंद की हूँ, गैस बंद कर चुकी हूँ, हो चुका है। फिर यहाँ पे ये रही मेरी पालक वाली दाल, तो लंच में पालक वाली दाल भी बन चुकी है। ये लौकी का भुजिया जो मैं सुबह बनाई थी, और ये पकौड़ा भी हो चुका है, तो उसको निकाल लूँगी। मैं पकौड़ा को मतलब गोल गोल करके नहीं, मैं दबा दबा के जैसे कचरी बनाते हैं बेसन वाली, मैं वैसे बनाई हूँ। पकौड़ा मेरा बन के रेडी हो चुका है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। फिर अब चलते हैं, लंच निकालते हैं। ये हम लोग का खाना निकल चुका है, अब खाना निकाल चुकी हूँ। ये रहा चावल, चावल अब तुरंत मतलब कुकर खोली ही हूँ, इसलिए नज़ारा ये हो रहा। ये दाल चावल, एक रोटी भी ले चुकी हूँ। रोटी क्योंकि रह जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं रोटी भी ले चुकी हूँ। और फिर ये रहा भुजिया लौकी वाला, और ये पकौड़ा। तो ये सारी चीज़ें पहले आप लोग दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, तो आप लोग खा लीजिए। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। वर्चुअली खिला रहे हैं आप लोगों को, तो डिजिटल वे में आप लोग खा लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। फिर चलते हैं खाने के लिए, खा के आते हैं तो मिलते हैं। का टाइम हो रहा है, मैं वैसे ही यूँ यहाँ बैठी हुई थी, सोचा आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। वैसे ही न्यूज़ चल रहा, वैसे ही न्यूज़ देख रही थी। वो हस्बैंड गए हैं मछली लेने के लिए, बोले हम मछली लेके आता हूँ, लेकिन फिर ये भी बोल के गए हैं कि पहले कुछ करके नहीं रखिएगा। वैसे भी मैं मछली लाने जाते हैं तो मैं कुछ करके नहीं रखती हूँ, आते हैं उसके आदि मैं मछली का प्रिपरेशन करती हूँ। तो वो गए हैं मछली लाने के लिए। अभी 6:40 हो रहा है, तभी अंधेरा हुआ नहीं है, इसलिए मैं पूजा नहीं की हूँ। अब देखती हूँ, अब अंधेरा होता है तो फिर पूजा करूँ, देखती हूँ अंधेरा हुआ कि नहीं। वैसे लाइट जल जाते हैं, लेकिन एकदम उजाला टाइप से रहता है, उस टाइम में दिया जलाने में भी बनते नहीं रहता है। हाँ, अब लगता है पूजा कर सकती हूँ, क्योंकि वो स्ट्रीट लाइट जो है ना वो जला देता है ना, तो थोड़ा मतलब कि उजाला टाइप से भी रहता है। फिर भी उस टाइम में पूजा आप कर सकते हो। 6:45 हो रहा है, तो फिर अब चलती हूँ, मैं शाम में दिखा के आती हूँ। हस्बैंड गए थे मछली लाने, मछली के बदले लेके आ गए ये चिकन मोमोज है, और इधर ये मेरा वेज मोमोज है। तो दोनों 2 बर्तन में मैं रखी हूँ। और ये रेड वाली में वाइट सॉस जो है वो मैं नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं उनके प्लेट में छोड़ दी हूँ, मैं अपने में रखी हूँ। और एक क्या हम लोग क्या हलवा बोलते हैं उसको, शायद मिश्री कंदी भी उसको बोलते हैं, वो ये लेके चले आए हैं, मछली नहीं लाए हैं। तो फिर अब ये नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर देखती हूँ डिनर क्या बनाना है। रात का 8:30 बज रहा है, तो मैं अभी डिनर बनाने के लिए आई थी, सोची डिनर बनाने आती हूँ। तो देखी हूँ चावल रखा हुआ है, और सुबह को जो आज मैं वो पालक वाली दाल बनाई थी वो भी पड़ा ही हुआ है। तो बस कुछ भुजिया बनाऊंगी, भुजिया बैगन का ही बनाऊंगी, तो तुरंत ही बन जाएगा। अभी खाऊंगी नहीं, तो इसलिए अभी बनाऊंगी नहीं। वैसे पूरा किचन तो खाली साफ़ ही है। तो ये जो मैं बोली थी, ये क्या कहते हैं, मिश्री कंद बहुत लोग बोलते होंगे, हम लोग के यहाँ इसको हलवा बोलते हैं। ये कितने दिनों मतलब बरसों बाद ये मुझे मिला है, मतलब कि बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये कितने दिनों बाद मैं ये देख रही हूँ। ये जो मतलब हम लोग तो हलवा ही बोलते हैं, हलवा मिश्रीकांत जो भी हो, तो ये कितने दिनों बाद मुझे मिला है ना, मुझे याद भी नहीं है मैं इससे पहले कब खाई थी।
एकदम बिल्कुल नहीं याद है। और ऐसा नहीं है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि हाँ ये सब जनरली हम लोग के यहाँ तो अब बहुत कम, हम लोग के यहाँ पहले मतलब कि घर पे गांव में अपना गांव जो है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना खेत में होता था, जो करता था वो दे जाता था बहुत। लेकिन अब तो एकदम बहुत दिन हो गया, अब कोई देता होता नहीं है। और हम अब दादाजी भी नहीं है, दादाजी थे तो बहुत ज़्यादा दे जाता था, और दादाजी भी थे ना तो बहुत पहले देता था, फिर इधर आके नहीं दे रहा था। ये अभी मतलब वही हस्बैंड गए थे तो वो लेके आए। ये रेड वाला है, हम लोग के घर पे वो वाइट वाला रहता था। ये छोटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये छोटी दूध के साथ ये खाती है, उसको बहुत पसंद है। मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी ये, और इसको ना आग में पका के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आग में पका के, मतलब कि मेरे घर में पापा को आग में पका के ज़्यादा अच्छा लगता था, तो चूल्हा वाला मतलब मिट्टी वाला चूल्हा होता है तो उस टाइम में जलता था तो उसमें पकाया जाता था। और ये यहाँ पे मैं देखूँगी वो स्टैंड डाल के पका के, अगर मतलब कि हो पाएगा तो पकाऊँगी, नहीं तो फिर बॉयल करके ही दूंगी हस्बैंड को, और मैं भी एक खा के देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा है कि बहुत दिनों बाद ये मिला है। कोई भी चीज़ जब पसंद नहीं हो, लेकिन ये उतना मीठा भी नहीं होता है तो मैं खा सकती हूँ, तो बहुत दिनों बाद मिला है तो मैं खाऊँगी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।